हेलो बच्चों, ये फिज़िक्स का 2 ईयर कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ फॉर जेई नीट 11th-12th। माय नेम इज़ जावेद सबा एंड बेसिक मैथ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसमें पढ़ाऊँगा मैं। ट्रिग्नोमेट्री है, आपका बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो फिर डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद फिर हम लोग फिज़िक्स में इन करेंगे। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके फिज़िक्स के लिए, स्पेशली जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स में, वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में कई चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन, उसको आप लोग सॉल्व करना। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं और हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, है ना, उसको डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज़ आप समझ लें कि एंगल होता है क्या। ज़रा देखो, इट इज़ डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन। एज्यूम करिए कि हमारे पास ये कोई रेफरेंस लाइन है, राइट, जिसको मैं नेमिंग कर देता हूँ OA। अब इससे आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, इस साइड अगर आप ऐसे घूमते हो ऐसे, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसका साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव एंगल होता है किसी भी लाइन से। जब आप राइट साइड यहाँ लिख दीजिए, आप यहाँ से जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, है ना, तो ये आपका पॉजिटिव एंगल होगा। एंड इफ़ यू मूव क्लॉकवाइज इन दिस डायरेक्शन, तो थीटा जो आपका होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट, क्लियर है। तो ये एंगुलर मेजरमेंट होता है। दिस इज द मेजर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, यानी आप ऐसे थे फिर आप इधर मूव किए या इस नीचे जा रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, इसी को आप एंगल से मेजर करते हैं, राइट। अच्छा, एंगल का जो यूनिट्स है वो कौन कौन से हैं, डिग्रीज है और रेडियंस है, राइट। तो एक चीज़ आप समझ लो बहुत ही शॉर्ट में, हालांकि वो चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडिंग यू कि एंगल को आपने देखा होगा कि ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल होता है इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 4 क्वाड्रेंट, एक्स वाई एक्सिस जो हम डिवाइड करते हैं, तो एक एक क्वाड्रेंट कितने कितने डिग्री का होता है, जैसे 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो ऑल दिस क्वाड्रेंट्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। दैट मीन्स कि ये पूरा जो एक सर्किल बन जाता है। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से घूमना शुरू करता है, जैसे O पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया घूमना और ऐसे घूम करके कंप्लीट ऐसे चला है, एक रोटेशन उसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो इसमें जो एंगल बनता है वो कितने का बन जाएगा, जैसे 360 डिग्री। आप देख लेते हैं 90 90 90 90 360 डिग्री, तो ये डिग्री का मेजरमेंट हो गया। अब रेडियन आप समझ लो, रेडियन होता है क्या है बेसिकली, यहाँ मैंने बता रखा है, वैसे एक चीज़ मिस कर गया यहाँ पे, थीटा है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अब देखिए रेडियन को समझिए ज़रा सा आप। रेडियन में होता क्या है, इट इज़ आप एक सर्कल सपोज कर लो बना लो ऐसे, ये सेंटर है, ये एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ A, दिस पॉइंट इज O, और ये आप एज्यूम कर लो दिस पॉइंट इज B, राइट। A से B जो सर्कुलर डिस्टेंस आपने मेजर किया है, इसको मैं ले लेता हूँ S, और ये रेडियस है R, और ये एंगल है थीटा, क्लियर। तो आपने पढ़ रखा होगा जो रिलेशन होता है एंगल का, वो क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, है ना। ये जो एंगल होता है इन, और ये हमेशा किस में होगा, ये इन रेडियन होगा, ये याद रखना हमेशा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एस जो है वो आर्क लेंथ कहलाता है, ये क्या है, दिस इज आर्क लेंथ, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आर्क लेंथ और रेडियस का जो आपका रेशियो होता है, इट इज कॉल्ड रेडियन, ठीक है। और ये एक मेजरमेंट ऑफ एंगल है, और वो जो वैल्यू आती है दैट विल बी इन रेडियंस। तो इसको आप यूनिटलेस मत छोड़ना, हालांकि लेंथ बाय लेंथ ऐसे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये डायमेंशन लेस होता है, यूनिट भी नहीं होती इसकी, लेकिन एंगल को यूनिट दिया गया है ना। तो आप ज़रा इसको ध्यान रखना कि थीटा इस केस में क्या होगा, S/R। अब एक चीज़ ज़रा देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई अगर ये क्वार्टर सर्किल हुआ या हाफ सर्किल हुआ या फुल सर्किल हुआ, तो रेडियन में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस हिसाब से अगर मैं देखो, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, अगर मैं फुल सर्किल की बात करूँ, थीटा फुल सर्किल, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये हो जाएगा S ऑफ फुल सर्किल और डिवाइड बाई रेडियस।
फुल सर्किल का जो एस होगा यानी जो आर्क बनेगा फुल सर्किल का वो कितना होगा, 2 पाई आर होगा। तो दिस इज 2 पाई आर और डिवाइड बाई रेडियस, दिस इज आर, आर आर कैंसिल। तो थीटा फुल सर्किल कितना आया हमारे पास, 2 पाई आर। हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले से जो भी थीटा आता है वो कितना होता है, रेडियन में होता है। तो दिस इज 2 पाई रेडियन। और एंगल में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल में वो वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। तो यहाँ से एक रिलेशन आपके पास आ गया, वो क्या आया कि 2 पाई रेडियन कितने के बराबर होगा, इट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अब अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ आ जाएगा पाई रेडियन और यहाँ कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये सब याद रखिएगा। अगर मैं एक बार और पाई 2 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन एंड इज इक्वल टू 90 डिग्री। लाइकवाइज इस तरह से आप पाई बाई 4 भी जा सकते हैं। तो अगर मैं एक बार और 2 से डिवाइड कर दूँ इसको तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन और एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो इस तरह से आप आसानी से आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, इट्स वेरी इजी। सपोज को लोग बंदा आपसे पूछे कि ये बताओ कि 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। तो हम लोग यहाँ किसी भी एक रिलेशन से पिक कर लो, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री जो होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री निकालना है तो ये विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30। तो 36 है 180, यानी 30 डिग्री की वैल्यू जो रेडियन में आई वो कितनी आ गई, पाई बाई 6 रेडियन। और पाई की वैल्यू हम लोग जानते कितनी होती है, पाई इज इक्वल टू, और उन्होंने पढ़ रखा पहले 22/7। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने याद कर लेना 3.14। तो पाई इज इक्वल टू 3.14। तो ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें उन्होंने समझा, एंगल समझ लिया, यूनिट्स ऑफ एंगल हमें मालूम हो गया, डिग्री एंड रेडियन, और उनके बीच का रिलेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो फुल सर्किल भी हमने यहाँ बता रखा है कि एंगल मेजरमेंट सिस्टम में क्या है, डिग्री मेजर में फुल सर्किल 360 डिग्री होता है। राइट एंगल जो होता है जिसको आप ऐसे लिखते हो, दिस इज राइट एंगल, ये 90 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं डिग्री केस में। और रेडियन में कितना होता है, ये पाई बाई 2 रेडियन, है ना। पीछे भी हमने जस्ट लिखा है, देखो 90 डिग्री इज पाई बाई 2 रेडियन, ओके। अब इसको आप डिवाइड करते जाओ। तो अगर हम 90 डिग्री को 90 से डिवाइड करें तो 1 डिग्री आएगा। तो आप यहाँ बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 90 डिग्री इज पाई बाई 2 रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन, है ना। तो ये 1 डिग्री की वैल्यू आई रेडियन में। अच्छा अब एक चीज़ और देखो, 1 डिग्री को और हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जो डिवीजन है वो मिनट में होगा। तो जब डिग्री को 60 डिवीजन सब करेंगे, एक डिग्री को अगर आप 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दो तो फिर वो हर डिवीजन 1 मिनट के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। वो टाइम वाला मिनट्स मत दीजिएगा, हालांकि वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है उस टर्म में, एंगल इसके टर्म में, एंगल के टर्म में। लेकिन इतना याद रखिए ये मिनट नाम है डिग्री के डिवीजन का। डिग्री को जब आप 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करोगे तो हर डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिनट। तो इसको आप ऐसे सिम्बलाइज कर सकते हो, मिनट का लिए सिंबल है। अब फिर और छोटा आप कर सकते हैं, 1 मिनट को जब आप डिवाइड करोगे 60 डिवीजन्स में, देन ईच डिवीजन विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 60 सेकेंड, और इसके लिए ये आप इस तरह से डिवाइड ऐसे करते हो सिंबल, है ना। 60 2 डैश ऊपर आप दे दीजिए, राइट। तो हमारे पास अब देखो क्या हो गया, 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट, एंड 1 मिनट में कितने हो गए, 60 सेकेंड्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप याद रखना बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और वो रिलेशन भी आप अच्छी तरह याद रखना, ये हमने जो यहाँ पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू एस बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि अगर आपको रेडियन में मेजर करना होता है कोई भी चीज़ तो आप याद रखना कि आर्क लेंथ बाय रेडियस इसका फॉर्मूला होता है। आर्क लेंथ, है ना, डिवाइड बाय रेडियस, है ना। इसको आप बोलते हो थीटा इन रेडियन। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि थीटा इसमें आएगा तो डिग्री में नहीं आएगा कभी भी। अगर ये फॉर्मूला जब भी आपने यूज़ किया तो इस फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद थीटा जब भी आएगा दैट विल बी इन रेडियंस। तो कीप इट जस्ट इन योर माइंड। आगे बढ़िए। एक चीज़ में से और निकाल लो आप कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एज्यूम करिए कि हमारे पास ये एक सर्किल है ना, और हमने ये ले लिया पॉइंट ए और ये ले लिया पॉइंट बी, ये ओ है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। और मुझे चाहिए एरिया ओ ए बी।
एरिया ओ ए बी, ये मुझे चाहिए, इसको मैं देखो ये कर दे रहा हूँ दिस, ये एरिया जो आएगा आपका अंदर है ना, ये एरिया कितना होगा, इसी एरिया की बात करना चाह रहा हूँ कि कितना आएगा ये, तो ये सेक्टर एरिया कहलाता है। तो सेक्टर एरिया ओ ए बी, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ भी बहुत आसानी है, यूनिटी मेथड यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो बेसिकली, कि जब ये पूरा एंगल होगा, ये फुल एंगल, ये एंगल कितना रेडियन होता है बताइए? 360 डिग्री इन टर्म्स ऑफ डिग्री, और रेडियन में कितना होता है 2 पाई रेडियन। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे रेडियन के टर्म में कि 2 पाई रेडियन जब एंगल होता है तो उसके लिए एरिया जो होता है फुल सर्किल का, वो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। क्वाइट ईजी। तो इतने रेडियन में इतना एंगल, तो यहाँ जो थीटा होगा उसको आप याद रखिएगा रेडियन में ही कन्वर्ट करना, तभी आप आसानी से लगा सकते हो। तो थीटा रेडियन अगर होगा तब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, यूनिटी मेथड है, इंटू थीटा। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये है सेक्टर एरिया का एंगल, यानी मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, सेक्टर एरिया, ये एरिया जो आपका आया है ना, जो हमने शेड कर रखा है, इसी को सेक्टर एरिया बोलते हैं। इसका एंगल याद रखिएगा, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। सेक्टर एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर जो है वो आपका रेडियस है, ठीक है, और ये थीटा याद रखिएगा इन रेडियंस होगा ऑलवेज, कभी भी डिग्री में मत पुट कर दीजिएगा, इन रेडियन। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, इससे वजह से गलती होती है, बहुत से लोग इसको डिग्री में पुट कर देते हैं तो आंसर जो है वो रॉन्ग आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप एज्यूम कर लो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आप कोई भी नेमिंग कर दो, ये ए बी सी मैं ले रहा हूँ, इसके साइड की लेंथ दे रहा हूँ, और ये एंगल आप अल्फ़ा मान लीजिए, और ये एंगल क्या मान लीजिए बीटा, राइट, और ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आप जानते हैं कि साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी वैल्यू को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो एंगल्स हैं, है ना, एक तो अल्फ़ा एंगल है एक एंगल अल्फ़ा है और दूसरा एंगल क्या है बीटा है। तो एक चीज़ आप ज़रा समझ लो कि अल्फ़ा के लिए अपोजिट साइड, यानी इसमें असल में आपको पहचाना ही है कि व्हाट इज़ बेस, व्हाट इज़ परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो बहुत आसान है कि 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाइपोटेन्यूज में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज सी, 90 डिग्री के अपोजिट, है ना। लेकिन ये जो एंगल होता है अल्फ़ा और बीटा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। तो आप जिस एंगल की बात कीजिएगा उसके सामने वाला साइड जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट साइड अब परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो अल्फ़ा के लिए अपोजिट साइड आप देख लो, ये परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट साइड कौन सा है ए है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, मैं पी से लिख रहा हूँ। और अल्फ़ा के लिए एडजेसेंट साइड कौन है, वो आपका बी है, और ये बेस से मैं लिख रहा हूँ। एंड हाइपोटेन्यूज में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो तो हमेशा सी रहेगा। और बीटा के लिए ज़रा देखो, बीटा के लिए अपोजिट साइड क्या है, इट इज़ बी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एडजेसेंट साइड क्या है इसके लिए ए, तो ये हो जाएगा बेस। क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ कि भाई साइन अल्फ़ा बताओ, तो साइन अल्फ़ा के बारे में हम लोग जानते हैं ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये होता है ना। तो अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला, अपोजिट इज परपेंडिकुलर, एंगल के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जिस इसके 90 डिग्री की बात मैं कर रहा हूँ, 90 डिग्री का जो अपोजिट होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन बाकी जो एंगल होगा अल्फ़ा बीटा, उसके सामने की बात करेंगे, उसका अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है। तो अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट उसका ए हो गया और ये हो जाएगा आपका सी। फिर कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस किसके हिसाब से, अल्फ़ा के हिसाब से। तो अल्फ़ा का जो बेस है वो बी है, तो ये हो जाएगा बी बाई सी। सिमिलरली टैन अल्फ़ा क्या है, टैन अल्फ़ा हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अल्फ़ा का परपेंडिकुलर ए हो गया और बेस हो गया बी। तो ये अल्फ़ा के हिसाब से हो गया। लेकिन यही चीज़ मैं अगर बीटा के लिए लिखूंगा साइन बीटा, तो अब बीटा का परपेंडिकुलर लिखना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो फॉर्मूला सेम है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन बीटा, बीटा का परपेंडिकुलर क्या है, वो आपका बी है, हाइपोटेन्यूज में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, सी ही होने जा रहे। देन कॉस बीटा,
दिस इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बीटा का बेस क्या है यहाँ पे ए हो जाएगा बाई सी, एंड tan बीटा is equal to perpendicular by base, so this is equal to b by a। क्लियर है। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि cot अल्फ़ा क्या होता है, cot अल्फ़ा इज़ 1 by tan अल्फ़ा, तो सब कुछ उलट जाएगा, cot अल्फ़ा इज़ 1 by tan, cos का उल्टा हो जाएगा sec अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 1 by cos अल्फ़ा, एंड लास्ट में sin का उल्टा cosec अल्फ़ा, विच इज इक्वल टू 1 by sin अल्फा। तो अगर आपको फर्स्ट 3 याद है तो ये सारी चीज़ें बाकी सब आप निकाल सकते हो क्वाइट ईजिली। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है ना, और याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज़ आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कुछ वैल्यूज जो है जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ वैल्यूज जो हमें याद रखनी, ये ध्यान रखिएगा ज़रा सा, ठीक है ना। ये है 0, 30, 45, 60 एंड 90, और 2 वैल्यूज़ मैं और ऐड करूँगा, उसकी वैल्यूज आप लोग याद रखना। बल्कि ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देना हूँ, दैट ट्रायंगल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग बिल्कुल मेमोराइज़ कर देना अच्छी तरह से, ठीक है ना। ये ट्रायंगल क्या, ये तो 90 डिग्री है, और ये है आपका 37 डिग्री, और ये है आपका 53 डिग्री। 37 53 मिला के फिर वो 90 होता है, ठीक है ना। और 37 के सामने आप लिख लेना 3, इसके सामने लिख लेना 4, तो ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा। आप देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये ट्रायंगल आपने अगर याद कर लिया है तो यहाँ से इन 5 डिग्रीज़ के अलावा, यानी 0, 30, 45, 60, 90, ये तो आप लोगों को याद कराया गया होगा 10th में भी, और नहीं याद कराया गया तो अभी आप याद कर लेंगे, मैं बता लिखा दूंगा। लेकिन इनके अलावा ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना, 11th 12th में और IIT JEE नीट सब में, सब जगह। तो अगर ये ट्रायंगल आपको याद है तो इन 2 डिग्रीज की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की एडिशनल वैल्यूज आपको याद हो जाएगी बड़ी आसानी से। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद है विथ वैल्यूज़ की, 37 के सामने 3 4 5 है, तो 90 डिग्री जाहिर है सबसे बड़ा एंगल के सामने सबसे बड़ा साइड होता है ना, ये तो पता ही। तो 90 डिग्री लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस 3, तो उसके सामने जो साइड है वो भी 5, इन तीनों में बड़ा है। 37 सबसे छोटा है तो उसके सामने सबसे छोटा साइड है 3, 53 बीच में, तो 4 हो गया। तो ये 3 4 5 ट्रायंगल आप याद कर लेना। तो यहाँ से अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि sin 37 क्या होता है, तो अगर ये ट्रायंगल आपको याद है तो आप उसकी वैल्यू बता सकते हो। sin 37 यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, 37 का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अपोजिट वाला, तो 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो 5 ही यहाँ पे। फिर कोई पूछे कि cos 37 बताइए, cos 37 होगा एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। 37 का बेस कौन है, परपेंडिकुलर सामने वाला, बगल वाला बेस, इधर वाला बेस नहीं होगा, ये याद रखिएगा, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बात होती है। तो बेस यहाँ हो गया 4, तो ये हो गया 4/5। फिर से मिलिए आपसे कोई पूछे कि tan 37 बताओ, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। याद रखिएगा एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 37 के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 3, और ये हो गया 4, याद रहेगा। इसके बाद आइए अब मैं 53 में बात करूँगी। अगर ये 3 निकल गया तो फिर cot sec cosec तो बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। अब इसके बाद आप देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ 53 की, तो sin 53 क्या होगा ज़रा देख लो, sin 53 फिर वही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। 53 का परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके सामने वाला, तो दिस इज 4/5। अब आप खुद बताते जाओ cos 53 क्या होगा, दिस इज एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये एडजेसेंट इसका हो जाएगा 3/5, एंड tan 53 परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर होता है सामने वाला, 53 के सामने वाला 4 है और बेस है आपका 3। तो ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट इसमें। अब यहाँ पे हमने वही जो बहुत ही कॉमन एंगल से जिसकी वैल्यूज़ आप सब लोगों को याद होनी चाहिए वो हमने यहाँ पर लिख रखा है, आपके सामने है 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90 है ना। sin 0 0 होता है, sin 30 हाफ। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर दूँ, ये हो जाएगा आपका 1/√2, ऐसे याद करना, ठीक है, 1/√2। इसके बाद ये हो जाएगा √3/2 एंड दिस इज़ 1, याद ही है। इसका उल्टा होने जाता है cos थीटा में cos 0 1 हो जाएगा, cos 30 डिग्री √3/2, फिर इसको याद करना, दिस इज अगेन 1/√2 बेसिकली। फिर ये हाफ हो जाएगा cos 60, cos 90 0। सिमिलर tan थीटा क्या हो जाएगा 0 1/√3 1√3 एंड अनडिफाइंड, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी किसी बुक में इसको इन्फिनिटी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, मतलब बहुत लार्ज वैल्यू। तो हालांकि ये आती कैसे, डिवाइड बाय 0 होता है, इसे उसको अनडिफाइंड ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास,
ठीक है ना। ये कैसे आया आपने पढ़ रखा होगा, बट स्टिल मैं ये मान के चलूँगा आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें किसी को आप परपेंडिकुलर मान लो, मैं सपोज कर लो कि मैं थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हम लोग जानते हैं, क्या होता है ज़रा मुझे बताओ। पाइथागोरस थ्योरम कम से कम 10th तक जो आपने पढ़ा है ना, वो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ उतना आप लोग कम से कम जानते होंगे, बट स्टिल वो रिवाइज तो कर ही रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे को, यानी इस पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ एच स्क्वायर से। ये तो रिलेशन हो गया, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से आ गया। अब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड एच स्क्वायर, तो मैं कर रहा हूँ पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कर सकता हूँ बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो राइट साइड में तो 1 ही आएगा। अब जरा यहाँ देखो पी बाई एच है क्या, अगर मैं इसे यहाँ आपसे कहूँ कि साइन थीटा लिख के बताओ, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा पी बाई एच। फिर मैं आपसे पूछेंगे कॉस थीटा लिख के बताइए, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी बी बाई एच। फिर मैं आपसे बोलूँगा टैन थीटा लिख के दिखाइए, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी पी बाई बी, यही है ना। अब देखो पी बाई एच यहाँ है, तो पी बाई एच जो है वो कितने बराबर है, साइन थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा, उसका स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी बाई एच क्या है, कॉस थीटा है, उसका स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी आती है, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से ही आया ये। तो ये वैल्यू आपके पास पहले दी हुई है। अब इसी से ये सारी चीज़ें भी आप निकाल सकते हो ठीक है ना। कैसे रहा देखो, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को, सब आ रहा है यहीं से, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड अब मैं डिवाइड कर दूँ, देखो हमारे पास आया क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आ चुका हमारे पास। अब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, दोनों साइड मैं अगर डिवाइड करूँ, देखो मैं डिवाइड करूँ बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कर सकता हूँ मैं इसे। अब देखो ये क्या आ गया, लेफ्ट साइड में ये आ रहा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, और ये 1 बाई कॉस सेक होता है ये, लेकिन 1 बाई कॉस स्क्वायर है तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा साइन बाई कॉस क्या होता है जानते हैं, टैन थीटा होता है। तो ये आपके पास रिलेशन क्या आ गया, मैं लिख रहा हूँ पहले इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस, और ये साइन बाई कॉस टैन थीटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी वहीं से है, तो ये भी एक आइडेंटिटी आपके पास आ गई। 1 प्लस, देखो यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। सिमिलरली जब हमने यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ, ठीक है ना तब क्या आ जाएगा, फिर ये वाला रिलेशन आ जाएगा। तो मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, आपको याद ही है, याद कर लेना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। कैसे आएगा ये, सेम रिलेशन को जब हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो ये रिलेशन मिला, अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो फिर ये रिलेशन आ जाएगा, क्वाइट इजी। इसके बाद जो है सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल से, तो ये रिलेशन जाहिर बात है कि मैथ में तो पढ़ाया ही जाएगा, जो जेई के स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ में पढ़ाएगा डिटेल में, ट्रिग्नोमेट्री में, और जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, समझने या डिराइव करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लेना, साइन ए प्लस भी क्या होता है, साइन ए माइनस भी क्या होता है, मैं यहाँ पे माइनस नहीं रखा तो मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो आपके सामने है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। अगर साइन ए माइनस भी पूछेगा तो यहाँ भी माइनस लगा देना और यहाँ भी माइनस लगा देना, दैट मीन्स साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। अब ज़रा यहाँ देखो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ अगर माइनस लगा देगा, यहाँ माइनस अगर यहाँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस वाले केस में साइन उड़ा जाता है, यानी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ज़्यादा जाएगा कोई दिक्कत नहीं। टैन ए प्लस बी जो होता है वो होता है टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी। अगर यहाँ माइनस लगा देगा तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा और यहाँ क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छी तरह याद रखिएगा इसको।
इसके बाद अब देखो यहीं से, अब ये रिलेशन याद आ गया तो आप साइन 2a की वैल्यू निकाल सकते हो। जरा देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। हमारे पास पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b, यही है ना। अब हमसे पूछा गया है कि साइन 2a की वैल्यू बताइए, साइन 2a इज इक्वल टू हाउ मच, यही पूछा गया ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 2a कब आएगा, जब b की जगह भी अगर मैं a लिख दूँ, यानी साइन a प्लस a, तो ये साइन 2a आ गया, आए या नहीं आया बताओ, ये जैसे साइन 2a। तो ये कैसे आया, b की जगह a लिखना है मुझे, तो ये राइट साइड में भी मैं वही काम कर दूँ, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस, b की जगह मुझे a लिखना है तो मैं कॉस a लिख रहा हूँ। अब फिर ये हो जाएगा, यहाँ भी देखो साइन b है, b की जगह a लिखना है तो फिर मैं लिख रहा हूँ साइन a, और फिर ये वाला कॉस है, ये क्या होगा, साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस है ऐड हो गया है तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस। तो ये हमारे पास रिलेशन याद है, साइन 2a जो होता है वो होता है 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर है बिल्कुल। आप इसी से रिलेशन आपको कई जगह मिलेगा। अब अगर मैं साइन ए की बात करूँ, ये क्या हो गया, ये हाफ एंगल, डबल एंगल, इस तरह के फॉर्मूले में से आ रहा है, यानी साइन 2a होगा तो 2 साइन ए कॉस है। अगर साइन ए हो जाएगा, मैं इसे और ब्रेक करना चाहता हूँ, ये हो जाएगा 2 साइन, यहाँ 2a से a आ गया था तो यहाँ a से क्या चला जाएगा, a/2, 2 साइन a/2 कॉस a/2, ठीक है ना, ये रिलेशन। सिमिलरली यहाँ cos 2a की वैल्यू दे रखा है, तो cos 2a में ये वाला फॉर्मूला में पुट कर देंगे, cos a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। तो cos 2a का 3 फॉर्मूला होता है, मैं तीनों यहाँ लिख दे रहा हूँ, याद रखना। cos 2a सेम टाइप से अगर आप निकालोगे तो cos 2a को मैं क्या लिख लूँगा, cos a प्लस a, b की जगह a लिखना, जैसे यहाँ cos a प्लस b है ना, b की जगह आपने a लिख दिया, तो जो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ a लिखना होगा, तो देखो क्या आएगा, cos a इंटू कॉस बी है, cos a दोबारा लिख दो तो cos a इंटू कॉस a, कॉस स्क्वायर है, फिर यह माइनस साइन है, फिर साइन a इंटू साइन b है, b की जगह a लेना है तो फिर साइन a इंटू साइन a, तो ये साइन स्क्वायर a हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं सिर्फ इसकी वैल्यू चाहूँ तो ये साइन स्क्वायर a राइट साइड में आ जाएगा, तो मैं वही पुट करने जा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर a बराबर मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और फिर ये वाला माइनस साइन स्क्वायर है, तो यानी cos 2a की वैल्यू एक तो ये होती है और दूसरी यहाँ से आ गई, यहाँ से क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी 2 साइन स्क्वायर है। अब अगर साइन स्क्वायर a को मैं कन्वर्ट कर दूँ cos स्क्वायर में, तो यही वैल्यू चेंज होकर आ जाएगी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2a के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों याद रखना तो अच्छी बात है। cos 2a इज इक्वल टू दिस मच, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस मच, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस मच, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, राइट। इसी बस tan a प्लस b है, तो ये सारी चीज़ें भी इसी तरफ से आ जाएंगी, ये हमने निकाल लिया। फिर साइन 3a, तो ये होता है साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब, ये भी आ जाएगा। आप b की जगह 2a कर लेना, जब मैं यहाँ b की जगह 2a करूँगा तो 2a प्लस a साइन 3a हो जाएगा, तो फिर इसको ओपन करोगे, सॉल्व करो तो अल्टीमेटली ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये वैल्यू भी हमें याद रखना है, मैं लिख दे रहा हूँ, साइन 3a क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, एंड cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a, सॉरी 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। अब बाकी आपको ये सब रिलेशन तो आप निकाले थे, तो सब यहाँ सारी चीज़ें अब यहीं से आ रही हैं हमारे पास, है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब कुछ यहीं से आएगा। साइन a/2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हमने जो लिखा है, देखो ये cos 2a को मैं अगर लिखूँ, cos 2a है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना भाई, ये माइनस इस साइड, इसको इधर से ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर है, देखते जाओ ज़रा सा ध्यान से, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा 1, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos 2a, तो साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2a, और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, है ना,
ये यहाँ आ गया। अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो इस साइड रूट लेना पड़ेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो यही वैल्यू यहाँ पे है, साइन ए तो इतना हो गया। अगर मैं साइन ए बाई 2 लिखूँ, अगर ए है यहाँ एंगल तो यहाँ 2 एंगल है, तो ए बाई 2 होगा तो वहाँ क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस इसका डबल यहाँ पे होता है तो 1 माइनस कॉस ए और डिवाइड बाई 2। देखो भैया 1 माइनस कॉस ए बाई 2। अब दूसरी बात, चूँकि आपने स्क्वायर हटाया था तो यहाँ प्लस माइनस साइन देना होगा, तो प्लस माइनस साइन आप यहाँ दे सकते हो। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट, प्रोडक्ट टू सम। हाँ, ये भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहाँ लिखा दे रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें सारी तो मैं डिराइव नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि लेंदी है, वो मैथ्स का पार्ट है, आप लोग इसे याद कर लेना। प्रोडक्ट एंड सम ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी, ये हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। फिर 2 कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, ठीक है। इसके बाद हो रहा है 2 कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, जो होगा वो क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये रिलेशन याद है ना, ये प्रोडक्ट से सम में चलेंगे हम लोग इस तरह से कर करके। फिर ये क्या है, सम टू प्रोडक्ट, हाँ ये रिलेशन भी याद कर लो, साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी करोगे, टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 cos c minus d by 2, and the final is cos c minus cos d, ये हो जाएगा 2 sin c plus d by 2, और यहाँ उलट जाता है, ये हो जाता है sin d minus c by 2। ये रिलेशन सब है, याद रखना होगा। इसके बाद स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन से, यानी फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर ही होता है, कॉस थीटा जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर 1 हो जाता है, एंड टैन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये किसके लिए, फॉर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन से ही बेसिकली, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा कि ये जो थीटा यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, इस सब जगह ये रेडियंस में होना चाहिए, थीटा इन रेडियंस। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरा सजेशन है कि इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर जाइए, मैं इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, आप उसे मैच कर लीजिएगा, परेशान नहीं होइए। लेकिन अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन सारे क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो तो कभी नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा आपको। चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो मैं ये क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ, सारी चीज़ों को आप नोट कर लो, और ये सारी चीज़ें सब नोट कर लीजिए आप, ये भी क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ जो है ये उसके आंसर्स हैं।